अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज 11 अक्टूबर 2025 बरोज़ हफ्ता कराची फ़िशरीज़। व्यूअर्स, आज की वीडियो में थोड़ी मुख्तलिफ़ मालूमात हैं मल्टीपल जो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले व्यूअर्स, ये ईल फ़िश है या बाम फ़िश है। इसके अंदर एयर ब्लैडर मौजूद होता है जो काफ़ी एक्सपेंसिव फ़रोख्त होता है, और इसकी जो एयर ब्लैडर है उसकी डिमांड रहती है जो एक्सपोर्ट किया जाता है। इसका एयर ब्लैडर निकालने के बाद जो इसका गोश्त है फिर उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं रहती, और इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोकल कराची सिटी के जो लोग हैं वो इसको ज़्यादातर अहमियत नहीं देते। पंजाब साइड पे मीठे पानी की जो मछली खाई जाती है तो उनके अंदर कांटे वगैरह काफ़ी हद तक मौजूद होते हैं, तो वो उनकी प्रैक्टिस इसको खाने की काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये माल पंजाब में सप्लाई किया जाता है और वहाँ पे इसकी काफ़ी हद तक डिमांड रहती है। जो नॉर्मल घरों के अंदर और इसके अलावा फ्राई वगैरह करके भी जो ठेलों पथारों पे जो फ़रोख्त कर रहे होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हद तक सप्लाई के काम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो इसका एयर ब्लैडर होता है वो काफ़ी हद तक महंगा होता है। इसके अलावा वाइट पापलेट आज मार्केट के अंदर बड़े पैमाने पे आया और एक दाना भी ज़िंदा कंडीशन का फ़रोख्तगी में नज़र नहीं आया। तमाम माल जो है वो एक्सपोर्टर ने उठाया, जिसमें किलो में 4 से 5 दाने से लेके 2 दाना 3 दाना और किलो के साइज़ के भी कुछ दाने नज़र आए। मेरी काफ़ी हद तक डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी, उनसे बात की, लेकिन इस तरह का माल मुझे दस्तयाब आज नहीं हो सका। बाकी थोड़ा हल्का जो माल है वो दस्तयाब था तो वो मैंने परचेज़ नहीं किया। तो इस तरह के माल की मेरी रिक्वायरमेंट है। जो थोड़ा सा मज़ीद माल बढ़ेगा तो इंशाल्लाह दस्तयाब हो जाएगा, लेकिन आज मुझे ये दस्तयाब नहीं हो सका। ये काफ़ी हद तक महंगा और ये एक्सपोर्ट होता है। जो इसमें जो गोल्ड कैटेगरी होती है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो 500 ग्राम साइज़ जो है, आधा किलो या उससे ज़ायद साइज़ जो है वो गोल्ड कैटेगरी में आता है। वो काफ़ी महंगे दामों फ़रोख्त होता है, तकरीबन 8.5 से 9.5-10 हज़ार रुपये पर केजी तक भी फ़रोख्तगी में नज़र आता है। फ़रोख्तगी में जो नज़र आता है वो थोड़ा सा डाउनग्रेड, अगर बाई चांस इस तरह का जो माल मिल गया तो वो तकरीबन 8.5 से 10 हज़ार के दरमियान ही फ़रोख्तगी में नज़र आता है, क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट डिमांड होती है। बाकी नॉर्मली मार्केट में किलो में 4 दाना 4-5 दाना 7-8 दाना ये फ़रोख्त होते नज़र आता है। इसके अलावा कराची के अंदर जो ज़्यादातर देखा गया है, इसके अलावा और भी बहुत सारी मछलियाँ हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो कम से कम सस्ते से सस्ती मछलियाँ हैं उनमें जो रे फ़िश है, स्टिंग रे फ़िश जिसको लोकली पिटन फ़िश कहा जाता है, जो मार्केट में 150, 200, 250 रुपये पर केजी फ़रोख्त होती है, उसका बोनलेस बनाया जाता है। 50% अगर वेस्टेज भी निकल आए तो इस तरह की मछली का जो गोश्त है वो 400-500 रुपये पर केजी तक पड़ जाता है। फिर वो ठेले पथारों पे या बड़े बड़े इवेंट में इसी को ही निपटा दिया जाता है। बाकी कुछ लोग दूसरी मछलियाँ इस्तेमाल करते हों भी तो वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली बड़े पैमाने पे इसके बोनलेस का काम किया जाता है। इसके अलावा लॉबस्टर भी हैं, लॉबस्टर भी ज़िंदा लॉबस्टर और इसके अलावा मुर्दा लॉबस्टर इनकी कीमत में कुछ हद तक फ़र्क होता है। ज़िंदा लॉबस्टर जो है वो एक्सपोर्ट होता है, इसकी वजह से काफ़ी हद तक महंगा होता है, तो ये भी आपको दस्तयाब हो जाएगा। और लाइव कैच माल जो जिसमें स्पेयर फिशिंग का या हुक एंड जो माल है वो लाइव बोट से परचेज़ किया हुआ माल वो भी दस्तयाब हो जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ होती हैं। वाइट कुंद हो गया, मुश्का हो गया, गिसर हो गया, पैरेट फ़िश हो गया, इस तरह की मछलियाँ भी आपको दस्तयाब हो जाएंगी।